नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बाय आकाश शर्मा पर। दोस्तों, पिछले 3 लेक्चर में हम लोग हिंदी वर्णमाला को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने एक एक सब चीज़ों को हिंदी वर्णमाला से संबंधित देखा और समझा है ट्रिक के माध्यम से। आज का हमारा दूसरा चैप्टर है संधि, यानी कि ज्वाइनिंग ऑफ लेटर। इसको हम लोग पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे और लगभग ये हिंदी ग्रामर का यानी कि हिंदी व्याकरण का सबसे बड़ा टॉपिक है। इसमें संधि को 3 भागों में बांटे गए हैं, स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को। तीनों को हम एकदम आराम से पढ़ेंगे और समझेंगे ट्रिक के माध्यम से। अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं अपने नए चैप्टर संधि के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं संधि यानी कि ज्वाइनिंग ऑफ लेटर। दोस्तों, हम लोग सब लोग संधि तो पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसा क्या था कि संधि बनाया गया। हम लोग को हिंदी बोलने आती है, समझते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन संधि को बनाया क्यों गया, इसके पीछे क्या कारण था? दोस्तों, संधि बनाने के पीछे का कारण था इसमें भाषा को क्या करना, संकुचित करना, यानी कि बड़े शब्दों को छोटा करके बोलना, जिससे क्या होता है उस शब्द के अर्थ के पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसमें एक अलग फील आती है उसको बोलने में, और कम शब्दों में और हम कम बातों में क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बातों को बोल सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग संधि। हमारा हेडिंग है संधि। संधि तो दोस्तों संधि शब्द का अर्थ है मेल। क्या? मेल, यानी कि दो चीजों का मेल क्या होता है, संधि होता है। यानी कि जैसे कि हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि इस राजा ने उस राजा के साथ क्या कर लिया, संधि कर लिया, और वो दोनों राजा मिल गए, तो इसका मतलब क्या होता है, मेल होता है। यानी कि संधि का मतलब होता है मेल करना। और इसमें हिस्ट्री में क्या होता है, दो राजाओं का जब संधि करते हैं, उन दो राज्यों के साम्राज्यों के बीच के, उन दोनों राज्यों के साम्राज्य जो होते हैं, उनके भूमि, पैसे और जो भी चीजें होती है, उनका क्या करता है, आपस में मेल होता है। लेकिन हिंदी में क्या होता है, दो वर्णों का मेल होता है। यानी कि एक शब्द और दूसरा शब्द, यानी कि कोई चीज है, दो शब्द हैं और दो शब्दों का एक एक वर्ण क्या होता है, मेल होता है। यानी कि पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण का क्या होता है, मेल होता है। और मेल से जो विकार यानी कि जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। लिखते हैं इसका डिफिनीशन है परिभाषा। परिभाषा दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या हम लोग कहते क्या, परिवर्तन। विकार का मतलब ही होता है क्या, परिवर्तन को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यानी कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन, यानी कि विकार का मतलब क्या होता है, परिवर्तन होता है। विकार का मतलब ही परिवर्तन होता है। होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दोस्तों, कई बार पूछ लेता है संधि क्या है। देखो, संधि संस्कृत भाषा का शब्द है। संधि किस भाषा का शब्द है, संस्कृत। संधि संस्कृत भाषा का शब्द है। क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है। और हम लोग जानते हैं कि जो संस्कृत भाषा का शब्द है उसको हिंदी में तत्सम शब्द कहते हैं। तो संधि क्या है, संधि
संधि तत्सम शब्द है। संधि क्या है? संधि एक तत्सम शब्द है, यानी कि तत्सम होता अद्भुत होता ना, तो संधि क्या है? तत्सम शब्द है। यानी कि मान लो दो शब्दों के जैसे संधि विच्छेदन कर, जब मान लो जब विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, यानी कि एक शब्द क्या है? विद्या, और दूसरा शब्द क्या है? आलय। विद्या का मतलब होता है शिक्षा या ज्ञान, और आलय का मतलब होता है घर, यानी कि शिक्षा का घर। तो क्या कहते हैं लोग? विद्यालय। इसको हम लोग संधि कराते हैं, और इसको क्या कहते हैं? हम एक एक वर्णों को अलग अलग करके देखेंगे। तो हमने पढ़ा था वर्णमाला, जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हमने एक चीज पढ़ा था, वर्ण विच्छेद, यानी कि वर्णों को अलग अलग करके लिखना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। हम लोग इसको पहले वर्ण विच्छेद करेंगे, तो आइए करते हैं इसको वर्ण विच्छेद। इसमें क्या वी क्या है? यानी कि वाह। पहले हम लोग क्या लिखेंगे? वाह। वाह के नीचे क्या लगाएंगे? हलंत लगाएंगे। जब हलंत लगाते हैं तो क्या, तो इसका मात्रा जो होता है बाहर निकल जाता है। मात्रा यानी कि इस पर वाह पर कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा। किसका? छोटी, यानी कि छोटी क्या है? ऐसे हम लिख लेंगे। फिर प्लस, फिर क्या? यानी जिसके नीचे हलंत लगा होता है वह समझो या तो वो पूर्ण व्यंजन है या वो क्या है? आधा है। हम लोग वर्णमाला में इसको कवर किए थे, तो यानी कि इसमें क्या लिख लेंगे? द। इसके नीचे हलंत है तो हलंत ऐसे ही प्लस। देखो अब इसमें से कोई भी स्वर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये क्या है? पहले से इसमें हलंत लगा हुआ है और यह पहले से आधा है। और देखो इसमें या के नीचे हम क्या लगाएंगे? हलंत लगा दे। और या पर कौन सा मात्रा है? बड़ा आ का। किसका? बड़ा आ का मात्रा, यानी कि या। इसमें हम क्या लिख लेंगे? बड़ा आ। फिर प्लस। अब इसको देखते हैं, यानी कि एक वर्ण यहाँ पर, यानी इसका यहाँ तक समाप्त हो गया, यहाँ तक क्या समाप्त हो गया। अब हम दूसरे का क्या करते हैं? वर्ण विच्छेद करते हैं। आलय। देखो जो आलय यानी कि जब स्वर होता है उसमें से कोई शब्द बाहर नहीं निकलता है, हम आ को ऐसे ही लिख देंगे। फिर प्लस ला है, ला में क्या नीचे हम हलंत लगाएंगे, और इसमें से देखो इसमें क्या? छोटा आ का मात्रा, जहाँ कोई मात्रा नहीं हो क्या था? छोटा आ का मात्रा है, तो हम क्या करें? इसमें छोटा आ। फिर प्लस या है ना, तो इसमें हम क्या करें? या के नीचे हलंत लगाएंगे, और इसमें भी क्या करें? छोटा आ निकाल लेंगे, यानी कि जहां पर कोई मात्रा नहीं होगा क्या? छोटा आ का मात्रा है। क्योंकि यहाँ बड़ा का मात्रा है, यहाँ भी देखो बड़ा का मात्रा है, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है इस पर वी पर, लेकिन यहाँ पर क्या है? छोटा आ का मात्रा है। जहाँ पर कोई मात्रा नहीं तो क्या? छोटा आ का मात्रा होता है। तो हम इसका क्या कहते हैं? संधि कराते हैं। जब संधि पढ़ते क्या था? दो वर्णों के मेल से, यानी कि ये पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आ है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? ये भी आ है, यानी इसका संधि। जब आ और आ मिलकर क्या बन जाएगा? ये भी क्या? बड़ा आ बन जाएगा। बड़ा आ, तो क्या हो जाएगा? बड़ा आ इसमें जोड़ देंगे, या में जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा? या हो जाएगा, यानी कि विद्या। ये या यानी कि इसको मिलाने क्या? इसमें मिला देते हैं आ। फिर यहाँ क्या बचा? एक तो खत्म हो गया, इतना मिलकर क्या? सिर्फ आ बना। और फिर यहाँ क्या बचा? ए वाला ला, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लय क्या हो जाएगा? विद्यालय। क्या हो जाएगा? विद्यालय या विद्यालय। विद्यालय। फिर इसमें अब थोड़ा सा देखते हैं वर्णों को अलग अलग करके लिखना संधि में विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? विग्रह या संधि विच्छेद, या संधि विच्छेद कहलाता है। विग्रह या संधि विच्छेद, यानी कि जो अभी हम वर्ण लिखे हैं अलग अलग करके, जो वर्णों को हम अलग अलग करके लिखे हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संधि में संधि विच्छेद या विग्रह कहते हैं। या इसमें पूछ लेता है कि वर्णों को अलग अलग करके लिखना संधि में क्या कहलाता है, उसमें ऑप्शन संधि विच्छेद नहीं देता, उसमें ऑप्शन देता है विग्रह। तो हम लोग ऑप्शन में क्या लगाएंगे? विग्रह करना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे संधि के भेद के बारे में पढ़ते हैं।
अब हम लोग जानते हैं संधि के भेद के बारे में। संधि के कितने भेद होते हैं दोस्तों? संधि के 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो इसमें हम लिखते हैं संधि के भेद। संधि के भेद, देखो संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। लिखते कौन है? यहाँ लिखते संधि, क्या? संधि। संधि इस तरह से हम लिख लेते हैं इसके भेद के बारे में, डायग्राम के। इसमें क्या होता है, थोड़ा सुंदर लगता है। इसमें पहला है स्वर संधि। क्या है? स्वर। पहला क्या है? स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। कौन सा? विसर्ग संधि। तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है? स्वरों के मेल से होता बनता है, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें दोनों स्वर होते हैं। और व्यंजन संधि में इसमें क्या होता है, या तो दोनों व्यंजन होंगे या तो एक स्वर होगा एक व्यंजन होगा। और विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग लगा होता है। हम तीनों को क्या करता है, डिटेल में आराम से और ट्रिक के साथ पढ़ेंगे और जीवन में कभी भी संधि आपको भूलेगा नहीं। तो लोग क्या पहला पढ़ते हैं स्वर संधि के बारे में। पहला संधि हमारा स्वर संधि। स्वर संधि, तो इसमें लिखते हैं हम लोग परिभाषा इसका। दो स्वर वर्णों के मेल से होने वाले विकार या अथवा परिवर्तन, होने वाले विकार अथवा परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं, यानी कि दो वर्णों के मेल से, यानी कि दो स्वर वर्णों के मेल से होने वाले विकार अथवा परिवर्तन क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि इसमें उदाहरण लिखते हैं, एक चीज और पहले लिखते हैं। स्वर संधि को संस्कृत में, स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि कहते हैं। स्वर संधि को संस्कृत में क्या कहते हैं? अच संधि कहते हैं। इसका हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जैसे अभी हम लिखे हैं विद्या प्लस आलय, हिम प्लस आलय। जैसे लिख इसका हिम प्लस आलय। क्या? हिम प्लस आलय। इसका हम क्या करते हैं, पहले हम वर्ण विच्छेद करेंगे। क्या? जैसे यहाँ क्या, हा के नीचे क्या लगाएंगे? हलंत लगाएंगे। फिर इस पर कौन सी मात्रा है? छोटी की, तो छोटी ही लगाएंगे। फिर पर माँ है, यहाँ माँ के नीचे क्या लगाएंगे? हलंत। फिर यहाँ क्या है? छोटा आ का मात्रा है। फिर प्लस यहाँ क्या है? बड़ा आ का मात्रा। फिर प्लस ला, प्लस आ, यानी कि ला के बाद क्या? आ, प्लस या प्लस आ। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही है कि ला के बाद आ कहां से आया, तो इसके पहले वाला हमारा वीडियो, यानी कि पहला क्लास वर्णमाला को आप देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यानी कि जब हम बोलते हैं ना ला ला, क्या होता है? उसमें से स्वर यानी कि आ का मात्रा निकलता है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं? आ। तो हम क्या करते हैं? इसका संधि कराते हैं। यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आ है। दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? बड़ा आ है। तो छोटा और बड़ा मिलकर बन जाएगा बड़ा। इसका नियम अभी हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि में। तब तक अभी इसे देखें।
और ये आप यहाँ आपने आगे वाले पर आकर लगेगा, यानी कि यहाँ सिर्फ माँ है, आधा माँ है, और आ लगा क्या बड़ा है, क्या हो जाएगा ए हिम माँ, यानी आ लगे क्या हिमा, यहाँ लय बचा, क्या लय, क्या हो जाएगा हिमालय, क्या हो जाएगा हिमालय। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद के बारे में, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग जानते हैं स्वर संधि के भेद के बारे में। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन सा भेद होते हैं। यहाँ लिखते हैं डायग्राम से हम लोग देते हैं स्वर संधि। अब देखिए इसका 5 भेद के बारे में। पहला है इसमें दीर्घ स्वर संधि, क्या दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, ये क्या पहला है, पहला है दीर्घ स्वर संधि। और दूसरा है गुण स्वर संधि, क्या गुण स्वर संधि। और तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। और चौथा है एण स्वर संधि। और पांचवा है अयादी, अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। यानी कि पहला क्या है, पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, और तीसरा वृद्धि स्वर संधि, और चौथा है एण स्वर संधि, और पांचवा क्या है अयादी स्वर संधि। यानी कि स्वर संधि के 5 भेद। जैसे हम लोग पहले पढ़े संधि, संधि के होते 3 भेद, यानी कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और फिर हम लोग पढ़े स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि कितने भेद, 5 भेद। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है एण स्वर संधि, और पांचवा है विसर्ग स्वर संधि। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि के बारे में। दीर्घ स्वर संधि होता क्या है, तो आइए हम लिखते हैं पहले दीर्घ स्वर संधि। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। अब इसको हम लोग पहले हम डिफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको हम आराम से समझते हैं। सजातीय, सजातीय, सजाती ध्वनियों, ध्वनियों या वर्णों, अथवा इसे क्या कहते हैं वर्णों, ध्वनियों या वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार भी कहते हैं। उन्होंने कहीं कहीं विकार लिख देता है, उन्होंने परिवर्तन विकार को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ शब्द का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ शब्द का अर्थ है बड़ा। क्या अर्थ है इसका, बड़ा। अब इसको हम लोग समझते हैं आराम से। कहता है सजाती ध्वनियों, ध्वनियों हम कह दें या वर्णों कह दें कि मेल से। सजाती का मतलब होता है एक जैसे। क्या होता है, एक जैसे। जब एक जैसे लोग मिलते हैं क्या होता है, बड़ा हो जाता है। और बड़ा किस में होता है, दीर्घ स्वर संधि में। जैसे कहते हैं ना सजाती, सजाती मतलब एक जात के लोग,
जैसे मान लो अगर किसी का एक ही जात बसा दो क्या एकदम सीना चौड़ा करके जाएंगे, लेकिन क्या होगा विजाति यानी अलग मुझे क्या उसमें क्या होता है लोग आराम से एकदम घुसे जाते हैं, इसलिए कहते हैं सजाती यानी कि सजाती यानी एक जात के ध्वनियों या वर्णों के मेल से, यानी एक जात के क्या अक्षर या वर्ण रहेंगे उनके मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। जैसे इसमें क्या होता है छोटा आ से छोटा या छोटा आ से बड़ा या यानी कि इसमें अगर आ का मेल होगा तो आ से, ई का मेल ई से, ऊ का मेल ऊ से और री का मेल होगा री से ही होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम फिर आराम से आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं दीर्घ स्वर संधि के नियम और उदाहरण। क्या दीर्घ स्वर संधि के नियम तथा उदाहरण, नियम तथा उदाहरण। इसमें क्या होता है सजाती वर्णों का मेल होता है, यानी कि सजाती जैसे मान लो छोटा प्लस छोटा मिलकर क्या बन जाएंगे बड़ा, बड़ा आ। फिर इसमें एक करके लेते हैं एक और दूसरा होगा छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या हो जाएगा ये भी बड़ा। और तीसरा देखते हैं बड़ा आ प्लस छोटा मिलकर क्या हो जाएंगे बड़ा आ। फिर इसमें देखें चौथा बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलेगा क्या हो जाएंगे बड़ा आ। इसमें डाल दीजिए नियम नंबर एक। क्या नियम नंबर एक। क्या नियम नंबर एक क्या नियम एक है। अब इसका हम लोग क्या देखते हैं उदाहरण, यानी कि छोटा प्लस छोटा मिलकर क्या बनेगा बड़ा, छोटा या बड़ा, यानी कि कोई भी क्या हो ध्वनि हो या वर्ण हो एक जात के यानी सजाती हैं एक जैसे हैं तो लोग क्या मिले यहाँ एक जैसे का मतलब यानी कि छोटा सिर्फ छोटा आ से मिलेगा, छोटा बड़ा आ से भी मिलता है, यानी कि एक जैसे यानी कि एक कंठ स्वर ही होने चाहिए। क्या कंठ स्वर है छोटा और बड़ा क्या है कंठ स्वर है। अगर इस कंठ स्वरों के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक पर दिए गए डिस्क्रिप्शन में तो देख सकते हैं, यानी कि हमारा पहला चैप्टर वर्णमाला में हम पूरे अच्छे से पढ़े कौन सा कंठ होता है स्वर होता है आराम से उसको आप देख सकते हैं। यानी और छोटा बड़ा प्लस बड़ा मिलेगा तब भी बड़ा बनेगा, छोटा प्लस बड़ा मिलेगा तब भी बड़ा बनेगा और बड़ा प्लस छोटा मिलेगा तब भी बड़ा बनेगा। अब इसका हम देखते हैं उदाहरण। क्या उदाहरण हम देख लेते हैं परम प्लस अर्थ। क्या परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ इसको हम लोग क्या करते हैं अब वर्ण विच्छेद करते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं। देखो पा करेंगे पा के नीचे हलंत प्लस आ फिर प्लस रा नीचे हलंत प्लस आ फिर माँ के नीचे क्या हलंत फिर प्लस आ। ये क्या पहले वर्ण का पहले शब्द का वर्ण विच्छेद और फिर यहाँ के इसे करते अर्थ का, अर्थ में आ है आ का स्वनीय स्वर है, स्वर में से कोई वर्ण नहीं निकलता है ये सब लिखे आ लिखे। पहले देखो अर्थ क्या बोल जाता अर्थ, अर्थ यानी कि था से पहले क्या रहा है रा रहा है, इसमें अर्थ बोलो अर्थ यानी कि था से पहले क्या रहा है रा रहा है तो क्या हो जाएगा पहले हम क्या रा लिखेंगे और रा के नीचे हलंत लगाएंगे क्योंकि रा क्या है आधा और इसमें से कोई भी स्वर नहीं निकलेगा क्योंकि क्या ये पहले से ही आधा है। फिर था लगाएंगे, था के नीचे क्या लगा हलंत फिर प्लस आ। अब हम देखते हैं इसका अंतिम वर्ण और इसका प्रथम वर्ण। इसका अंतिम वर्ण क्या है छोटा, इसका पहला वर्ण भी क्या है छोटा है, यानी कि हमारा क्या नियम बन रहा पहला यानी कि छोटा फिर छोटा मिलकर क्या बन जाएगा बड़ा, ये मिलकर क्या बन जाएगा बड़ा राइट। अब ये बड़ा लगे कहाँ पर माँ में क्या लगेगा माम लगेगा, ये क्या बन जाएगा माँ यानी कि ये पा रा क्या पा रा और फिर माँ
क्या हो जाएगा, पर फिर म के पीछे क्या बड़ा लग जाएगा, क्या परम, फिर अर्थ ऐसे क्या अर्थ, क्या हो जाएगा परमार्थ, क्या हो जाएगा परमार्थ। यहाँ तक बात समझ में आई, ये क्या हो गया परमार्थ। अब इसको हम क्या कहते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण में है देव प्लस आलय, यानी कि उदाहरण नंबर 1 का था ये उदाहरण, फिर देव प्लस आलय, देव प्लस आलय, देव प्लस आलय, यानी कि इसका उदाहरण नंबर क्या है 2 है। अब इसका हम क्या करते हैं, संधि विच्छेद या वर्ण विच्छेद करते हैं। ये क्या है दा है, दा नीचे क्या लगेगा हलंत, फिर प्लस यहाँ ए का मात्रा, किसका ए का मात्रा, इसका ए लगाएंगे, फिर प्लस क्या है वाह है, वाह के बाद क्या है छोटा, यानी कि वाह में क्या वाह होता तो बड़ा और वाह सिर्फ है तो क्या हो जाएगा छोटा। यहाँ देखो बड़ा क्या आला है, यानी कि बड़ा, फिर प्लस ला, फिर प्लस आ, फिर प्लस या, क्या हो जाएगा फिर आ, यानी कि या में से भी या, ला में से भी या निकलेगा। अब जो क्या करते हम लोग मेल कराते हैं, किसका छोटा प्लस बड़ा, यानी कि छोटा, फिर इसके बाद क्या है बड़ा, मिलकर क्या बन जाएगा बड़ा आ, क्या हो जाएगा बड़ा आ, और आ किसके पीछे किस पर लगेगा, अब यानी कि जो मिलकर बनता है वह हमेशा अपने आगे वाले पर क्या करता है, वह मात्रा अपने आगे वाले पर मात्रा लग जाता है, क्या हो जाएगा यहाँ द, यहाँ क्या है दे, फिर वहाँ पर क्या है आ, क्या है देवा, फिर लय है, क्या हो जाएगा देवा लय, क्या हो जाएगा देवा लय। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण है परीक्षा, परीक्षा प्लस अर्थी, क्या है परीक्षा प्लस अर्थी। देखते हैं इसको हम, इसका पहले हम क्या करते हैं वर्ण विच्छेद करते हैं, क्या है पा, फिर प्लस आ, यानी कि पा में से क्या हुआ ऐसे नीचे हलंत लगेगा और उसमें से आ निकल जाएगा, फिर क्या है रा, फिर नीचे हलंत लगाएंगे, फिर इसका मात्रा क्या होगा बाहर, किसका कौन सा मात्रा इस बार रा पर बड़ी का मात्रा क्या लगा लो बड़ी ई, फिर प्लस छा। ये हम लोग पढ़े थे जब लोग हम वर्णमाला पढ़ रहे थे, तो ये छा क्या है संयुक्त व्यंजन है। ये संयुक्त व्यंजन क्या होता है, दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है, का और सा से, किससे मिलकर बनता है का, फिर प्लस पूरा सा होता है, क्या होता है पूरा सा, यानी कि इस प्रकार का क्या होता है पूरा सा, यानी कि जो छा होता है यह बना होता है का प्लस सा से, किससे का प्लस सा से। और इस सा में हम कैसे लिख सकते हैं, इस सा को, इस सा को हम लिख सकते हैं सा प्लस आ, दुगली देख सा प्लस आ, फिर यहाँ लिखते हैं अर्थ, क्या है अर्थ, यानी आ प्लस रा प्लस था पर क्या होगा बड़ी की मात्रा, था पर क्या है बड़ी की मात्रा। तो हम लोग क्या कहते हैं इसका अंतिम वर्ण, इसका अंतिम वर्ण क्या है आ है, यानी कि अच्छा है ना, तो छा में क्या लगेगा आ लग जाएगा, यानी कि अच्छा है यहाँ क्या आ लगा हुआ तो यहाँ भी आ लग जाएगा, तो अंतिम वर्ण आ और पहला वर्ण आ, यानी कि ए आ और आ मिलकर क्या हो जाएगा ए आ बड़ा, छोटा छोटा मिलकर क्या हो जाएगा बड़ा, बन जाएंगे बड़ा। तो ए आ कहाँ लग जाएगा इस पर, तो क्या बन जाएगा परीक्षार्थी, परीक्षार्थी, यानी कि ये आ यहाँ से समाप्त हो गया, फिर कुछ थी क्या थी बचता, क्या हो जाएगा परीक्षार्थी। और लोग देखते हैं चौथा नियम के बारे में, चौथा नियम क्या कहता है। चौथा नियम एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। चौथा नियम है दया प्लस आनंद, दया प्लस आनंद। इसका हम लोग क्या है तो वर्ण विच्छेद करते हैं, ए दा ऐसे ही, फिर दा में नीचे हलंत लगाएंगे और आ छोटा क्या करें बाहर निकालेंगे,
फिर क्या यहाँ या है, या नीचे क्या लगाए, हलन लगाए, और इस पर देखो क्या बड़ा आ का मात्रा, क्या बड़ा आ का मात्रा है, क्या रहेगा बड़ा, फिर प्लस यहाँ आनंद, फिर क्या है बड़ा आ का मात्रा है, फिर प्लस ये देखो यहाँ क्या पूरा ना है तो यहाँ पूरा आधा, यहाँ हलंत लगा के फिर आ निकालेंगे। यहाँ देखो आधा ना है, आधा ना में से कोई स्वर नहीं निकलता है, उसको जब अलग करके लिखते हैं तो नीचे सिर्फ क्या लग जाता है, नीचे हलंत लग जाता है, फिर ना, फिर प्लस द, फिर प्लस आ, ये क्या होगा दया प्लस आनंद, यानी कि एक का यहाँ तक और दूसरा यहाँ से यहाँ तक, इसका हम लोग क्या करते हैं संधि मेल कराते हैं। बड़ा बड़ा, बड़ा यानी बड़ा, बड़ा बड़ा, सॉरी यहाँ होगा बड़ा बड़ा, बड़ा बड़ा मिलकर क्या बनेगा बड़ा बड़ा और बड़ा कहाँ पर आएगा, या पीछे क्या लगेगा द और या दया, नंद, यहाँ भी क्या बचा सिर्फ नंद बचा, क्या बचा नंद, क्या होगा दया नंद। ये हो गया हमारा दीर्घ स्वर संधि में पहला नियम। कौन सा था, कंठ प्लस कंठ, यहाँ क्या सिर्फ कंठ स्वरों के मेल से, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंठ स्वरों के मेल से। यहाँ आप उदाहरण यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कंठ कंठ स्वरों का मेल, कंठ स्वरों का मेल। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं तालव्य स्वरों का मेल। अब हम लोग पढ़ते हैं नियम नंबर 2, यानी कि तालव्य स्वरों के मेल। नियम टू क्या होता है, तालव्य स्वरों के मेल। क्या यहाँ क्या कर रहे हैं हम, तालव्य स्वरों का मेल करें। तालव्य स्वर कौन कौन होते हैं, छोटी और बड़ी क्या होते हैं, तालव्य स्वर होते हैं। यहाँ लिख लेते हैं तालव्य स्वर क्या होता है, छोटी और बड़ी। तो इसका हम क्या करते हैं, मेल कराते हैं। पहला होगा छोटी, यहाँ पहला क्या होगा छोटी ई प्लस, इसको हम नीले कलर से लिखते हैं, छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर क्या बनेगा बड़ी, क्या बनेगा बड़ी ई। छोटी ई प्लस बड़ी, ये भी मिलकर क्या बनेगा बड़ी ई। बड़ी ई प्लस छोटी मिलकर क्या बनेगा बड़ी ई। यहाँ बड़ी ई प्लस बड़ी मिलकर क्या बनेगा बड़ी ई। ये हमारे क्या है नियम है, यानी कि जब छोटी मिलेगी किससे, छोटी से क्या बनेगी बड़ी, छोटी मिलेगी बड़ी से फिर भी क्या बनेगी बड़ी, बड़ी ई मिलेगी छोटी से फिर भी क्या बनेगी बड़ी, बड़ी ई मिलेगी बड़ी से फिर भी क्या बनेगी बड़ी ई बनेगी। अब इसका हम लोग क्या देते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं, फिर हम आसानी से समझ पाएंगे, फिर अंत में ट्रिक बताएंगे दीर्घ स्वर संधि को कैसे पहचानते हैं। पहला लिखते हैं उदाहरण, उदाहरण नंबर 1, यानी कि इस पर हरि प्लस इच्छा, हरि प्लस इच्छा, इसको हम लोग क्या तो वर्ण विच्छेद करते हैं, क्या है इससे आ निकल जाएगा, फिर प्लस रा, रा में क्या लगा छोटी की मात्रा क्या छोटी, यहाँ भी क्या है छोटी ई, फिर यहाँ क्या है आधा चाय, आधा चाय को लेंगे फिर हलंत लगा के ऐसे ही रहने देंगे, इसमें से स्वर नहीं निकलते क्योंकि पहले से ही आता है, फिर प्लस क्या है छा है, फिर क्या बड़ा आ निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पर बड़ा का मात्रा लगा हुआ है। तो अब छोटी देखो कहाँ है छोटी, फिर यहाँ भी क्या है छोटी, यहाँ भी क्या है छोटी, मिलकर क्या बन जाएगी बड़ी, बड़ी। और एक चीज देखो बड़ी की मात्रा होती है इस प्रकार की, बड़ी की मात्रा इस प्रकार की, और छोटी की मात्रा क्या होती है यानी छोटी, यानी कि ये बिंदी क्या इस साइड लगा होता है, यानी कि लेफ्ट साइड से जाता है, ये होती है छोटी की मात्रा। और जो राइट साइड से आता है हंसुआ, जो राइट साइड से हंसुआ आता है होता है बड़े की मात्रा, जो लेफ्ट साइड से हंसुआ आता है क्या होता है छोटी का मात्रा। तो ये क्या
बड़ी किस पर आ जाएगा, री पर, रा पर, किस पर आ जाएगा, रा पर। तो देखते हैं क्या बनता है। तो हाँ ऐसे, हाँ में हाँ ऐसे ही, और रा पर क्या बड़ी की मात्रा है, क्या हो जाएगा, रा पर बड़ी की मात्रा, तो इधर से लगाएंगे क्या, बड़ी की मात्रा। फिर क्या, अच्छा ऐसे ही, अच्छा क्या हो जाएगा, हरिच्छा। हरिच्छा मतलब होता है हरि की इच्छा, यानी कि भगवान की इच्छा क्या है, ये क्या हो जाएगा, हरिच्छा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण है, इस पर हम लोग देते हैं मही प्लस इंद्र। मही प्लस इंद्र, इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं। देखो हम क्या है, म, फिर से आ, फिर प्लस हा, फिर प्लस क्या बड़ी की मात्रा है, यहाँ क्या बड़ी लिख लेंगे, फिर प्लस छोटी है, फिर क्या हरिंद्र, क्या है ना है आधा, फिर प्लस इसको आधा ना, फिर प्लस द्र, ऐसे ले लेते, क्योंकि हमको बाद में क्या इससे कोई लेना देना है नहीं, या तो हम क्या करते हैं ऐसे सीधे लिख लेते हैं, इंद्र ऐसे छोटे सीधे लिखते हैं, क्योंकि हमसे सिर्फ क्या है इससे लेना देना है, क्या छोटी यानी कि बड़ी, यहाँ क्या मिल गया बड़ी, छोटी यहाँ मिल गया छोटी, मिलकर आ जाएगी बड़ी, छोटी प्लस छोटी मिलकर बड़ी प्लस छोटी मिल गया क्या बड़ी, मिलकर क्या बन जाएगी, क्या म ऐसे, अब बड़ी की मतलब जो यहाँ पर लग जाएगा, हाँ महींद्र, क्या हो जाएगा महींद्र, यानी कि मही प्लस इंद्र मिलकर क्या बनेगा, महींद्र बन जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट से नहीं लिखना चाहते हैं तो सेम टू सेम हैंड रिटन PDF ऐसे ही हमारे व्हाट्सएप चैनल हिंदी बाय आकाश शर्मा से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें हम लोग 2 उदाहरण देख चुके हैं, अब 2 उदाहरण और देखते हैं। एक उदाहरण है परि प्लस इच्छा, क्या परि प्लस इच्छा। तो देखते हैं क्या होता है। ये पा ऐसे ही, इसको हम थोड़ा स्पेस में क्या पा ऐसे ही, फिर क्या है इसमें से आ निकल जाएगा, फिर रा ऐसे ही, फिर छोटी की मात्रा है यहाँ छोटी ही लिख लेंगे, फिर प्लस यहाँ क्या है बड़ी की मात्रा है बड़ी, फिर प्लस क्या है छा को हम क्या कहते हैं ऐसे, क्योंकि हम एक बार देख चुके हैं कि छा कैसे बनता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप हमारा पहला वीडियो देख सकते हैं वर्णमाला में, उसमें क्या आ जाएगा समझ नहीं, पहले चैप्टर को पढ़ेंगे उसमें समझ आ जाएगा। हमें क्या करना है यहाँ पर, यानी कि इसके यानी कि हमारा क्या है पहला शब्द परी का ये इतना हो गया और दूसरा इच्छा इतना। देखते हैं अब छोटी कहाँ मिलती है, इसमें, बड़ी इसमें, मिलेगा छोटी प्लस बड़ी मिल जाएगा बड़ी। दोस्तों फिर से हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि लाइट कट जाने के कारण लेक्चर रुक गया था और लाइट आया थोड़ी देर बाद, तो हम लोग पहुंचे थे यहाँ पर परी प्लस इच्छा पर हम लोग पहुंचे थे। इसका हम लोग वर्ण विच्छेद कर चुके थे, यानी कि छोटी प्लस बड़ी, छोटी प्लस बड़ी मिलकर बन गया बड़ी, तो क्या बन जाएगा बनी बड़ी, कहाँ लगा लेंगे रा पर, क्या हो जाएगा पर, ठीक है बड़ी प्लस छा क्या हो जाएगा परीक्षा। अब हम लोग पढ़ते हैं उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4, मही प्लस ईस, मही प्लस ईस। देखते हैं क्या होता है इसमें, माँ प्लस हा, सॉरी माँ प्लस आ प्लस हा प्लस बड़ी ई। यहाँ पर हा पर बड़ी है तो बड़ी ही बाहर हलंत लगाकर क्या ई बाहर निकाल लेंगे, फिर यहाँ पर क्या बड़ी, फिर प्लस क्या है सा, हलंत लगा के इसमें से आ निकाल लेंगे, क्या नहीं, इसमें बड़ी ई प्लस बड़ी मिल गया बड़ी, यहाँ देखिए बड़ी ई प्लस बड़ी मिल गया बड़ी ई, तो और ई का मान क्या लगेगा हा पर, ठीक है मैं पहले से है यानी कि मिल गया मैं बन गया, फिर हा पर बड़ी का मान लग गया मही, फिर सा क्या महिष, क्या हो जाएगा महिष। ये था हमारा तालब वर्णों के मेल से होने वाले संधि के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं ओष्ठ स्वर, फिर उसके बाद रहेगा मूर्धन्य स्वर। 2 स्वर और बचे हैं, ओष्ठ स्वर और मूर्धन्य स्वर।
मूर्धन्य स्वर में केवल मात्र एक ही उदाहरण आता है और ओष्ठ स्वर में भी 4 उदाहरण आएंगे, तो हम उसको देखते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं नियम नंबर 3, यानी कि ओष्ठ स्वरों के मेल से होने वाली संधि, यानी कि नियम 3 ओष्ठ स्वरों के मेल से होने वाले संधि, ओष्ठ स्वरों के मेल से होने वाली संधि। तो इसमें क्या होगा, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। राइट, यानी कि दीर्घ स्वर संधि में हमेशा क्या होती है, बड़ी की मात्रा आती है। किसकी, बड़ी की मात्रा, यानी कि दीर्घ मात्राएं आती हैं। तो इसका हम उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण पहला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 है भानु, भानु प्लस उपदेश, भानु प्लस उपदेश। इसका हम लोग करते वर्ण विच्छेद। भा में क्या होता है, आ का मात्रा, बड़ा आ, फिर ना का हलंत लगाएंगे, क्या छोटी, ये क्या छोटा ऊ का मात्रा है, ऐसे क्या होता है, छोटा ऊ का मात्रा, ये क्या है, छोटा ऊ। फिर प्लस यहाँ भी क्या है, छोटा ऊ, फिर प्लस पा। हम क्या पदे, अब हम इतना कर चुके हैं कि हम बाकी को ऐसे ही लिख दें। क्या लिख दें, ऐसे हम पदेश लिख देते हैं, या इसको हम अलग अलग करके बस ऐसे लिख दें, पदे प्लस सा। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिले क्या हो जाएगा, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ यानी बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ का मात्रा होता है इस प्रकार। लिखते हैं भा, ये क्या हो जाएगा, भा, और ना पर क्या लग जाएगा, बड़ा ऊ का मात्रा, कैसे, भानु प देश, भानुपदेश, भानुपदेश हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 2, यानी कि उदाहरण नंबर 2 लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी। देखते हैं क्या बनता है। ए ला ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम बहुत कर चुके हैं, इसमें से आ नहीं गए, सिर्फ हम उसको ही वर्ण विच्छेद करते हैं जो मेन है। अब आएगा घा, फिर इसके नीचे हलंत लगा लेंगे, फिर क्या हो जाए, छोटा ऊ, क्या हो जाएगा, यहाँ छोटा ऊ को मानते क्या, छोटा ऊ लिख लेंगे। फिर यहाँ क्या है, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ। फिर क्या है, एर मी ऐसे रहने देते हैं, मिरी ऐसे। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ कहाँ पर आ जाएगा, घा पर, क्या हो जाएगा, ल घा पर क्या, बड़ा ऊ, घू रुमी, क्या हो जाएगा, लघुर्मी। राइट, ये हो जाएगा लघुर्मी। अब हम देख लेते हैं इधर उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में देखते हैं, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 वधु, उदाहरण नंबर 3 क्या हो जाएगा, वधु प्लस उत्सव, यानी कि वधु आने पर जो उनका, यानी कि क्या होता है, उत्सव जो मनाते हैं उसका हम करते हैं संविच्छेद। क्या हो जाएगा, वा को ऐसे रहने देते हैं, फिर धा, फिर प्लस बड़ा ओ का मात्रा, फिर छोटा ऊ, इधर यहाँ क्या है, छोटा ऊ, फिर प्लस आधा ता, फिर सौ ऐसे ही रहने देते हैं, सा प्लस वा। क्या हो जाएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ कहाँ लग जाएगा, धा पर, क्या हो जाएगा, वधु सौ। यहाँ क्या बचा, सिर्फ इतना बचा, क्या हो जाएगा, वधुत्सव। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ देख लेते हैं उदाहरण नंबर 4 के बारे में। उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4 हो जाएगा वधु प्लस उर्मी, क्या, वधु प्लस उर्मी। देखिए वह ऐसे ही, फिर धा पर क्या हलंत लगा, क्या बड़ा ऊ निकाल लेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ, फिर प्लस मेरी ऐसे ही कर देते हैं, या क्या बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, क्या है, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ कहाँ लगाएंगे मात्रा, यहाँ पर, क्या हो जाएगा, वधु वधुर्मी। बड़ा ऊ का मात्रा क्या है, ऐसा ही होता है,
बड़ा ऊ का मात्रा क्या हो जाएगा, अधूर मी। तो ये हो गया हमारा ओष्ठ यानी नियम नंबर 3 यानी कि ओष्ठ स्वरों से होने वाले विकार। अब एक छोटा सा और है उसको हम देख लेते हैं मूर्धन्य स्वर के बारे में, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नियम नंबर 4 यानी कि दीर्घ स्वर संधि के नियम नंबर 4। फिर उसके बाद हम देखेंगे इन दीर्घ स्वर संधि को हम कैसे पहचानेंगे, उसका एक बहुत ही शानदार ट्रिक है, केवल 1 सेकंड में हम लोग पहचान सकेंगे। यानी कि नियम 4 में सिर्फ एक ही आता है, यानी कि इसको बोलते हैं मूर्धन्य, क्या, मूर्धन्य स्वरों के मेल से होने संधि, मूर्धन्य स्वरों के मेल से होने वाले संधि। इसमें क्या है, री प्लस री मिलकर क्या बन जाएगा, री प्लस री मिलकर बन जाता है री। और इसका मात्रा होता है ऐसे लगा होता है मात्रा, इसका मात्रा क्या होता है, बिल्कुल ऐसे लगा होता है। देखते हैं जैसे है, देखते हैं पितृ, पितृ प्लस ऋण यानी पितृ यानी कि पिता का कर्ज करते हैं इसको हम वर्ड विच्छेद। पा पर क्या है, छोटी की मात्रा, फिर प्लस ता है, ता में हलंत, फिर क्या है, ये तो री की मात्रा ना, री यहाँ क्या लिखेंगे री, फिर प्लस यहाँ पे क्या है री, फिर प्लस अड़ा, फिर प्लस आ, री और री मिलकर बन जाए क्या हो जाएगा, री ही बन जाएंगे। और री का मात्रा क्या था, इस प्रकार। यहाँ क्या, यहाँ ताप रही क्या जगह, पितृ, यहाँ हो गया, फिर अड़ा से बचा क्या होगा पितृ। एक उदाहरण और देखते हैं, उदाहरण नंबर 2, मातृ प्लस ऋण क्या जाएगा, माँ ऐसे लिखते हैं, फिर ता, फिर री। यानी कि हम मतलब थोड़ा जल्दीबाजी में लिख रहे हैं, क्योंकि आप सब अब तक समझ चुके होंगे कि हम कैसे वर्ण विच्छेद करते हैं। फिर प्लस री, फिर प्लस ड़ा, ऐसे ही रहता है। री और री मिल क्या बन जाएगा री, और री कहाँ लग जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा मातृण, क्या हो जाएगा मातृण। अब हम लोग देखते हैं ट्रिक, ट्रिक देखो, जिस संधि में ऐसे लिख रहे, हाँ, जिस संधि के बीच में, जिस संधि के बीच में बड़ा आ यानी कि ए वाला मात्रा, बड़ा आ, बड़ी ई यानी कि ए वाला मात्रा, बड़ी ई, बड़ा ओ यानी कि ए वाला मात्रा, तथा री यानी कि ए मात्रा, री का मात्रा मिलता है वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा समाप्त होता है स्वर संधि का पहला भेद, दीर्घ स्वर संधि। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे गुण संधि यानी कि गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और एड़ स्वर संधि के बारे में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।